थोड़ा कॉर्पोरेट की तरफ ध्यान डालते हैं। बर्जर पेंट्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अभिजीत रॉय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बर्जर पेंट्स के नतीजे आपके सामने ग्राफिक्स पर आते हुए दिखेंगे। रॉय साहब, ये बताइए, फिलहाल जो आपने नतीजे दिखाए ये तो समय के गर्भ में चले गए। ये बताइए, अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में किस हिसाब से आप रिकवरी देख रहे हैं, कहां कहां आपको ग्रीन शूट्स आते हुए दिख रहे हैं, और कौन से ऐसे 1 या 2 चीजें हैं जो आपके शेयर होल्डर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो, उनको ध्यान देना चाहिए? अप्रैल महीना जो था वो तो चले गए, मतलब बिल्कुल ही हमारे 45% जो वैल्यू सेल्स का होता है वो अप्रैल में आता है, ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर का, तो वो सारा ज़ीरो हो गया है। मई में ऑलमोस्ट 90% वैल्यू सेल्स लास्ट ईयर का आ गया था हम लोग, और जून में हमारी डबल डिजिट ग्रोथ आई थी बोथ वॉल्यूम और वैल्यू पे। जुलाई में थोड़ा से हल्का ग्रोथ आया, लेकिन कम हुआ थोड़ा से, बिकॉज काफ़ी सारे लॉकडाउन फिर से ईस्ट वगैरह में बाकी कुछ जगहों में, केरला में, बेंगलोर में ये चालू हो गया था। अगस्त में वापस दोबारा हमें उम्मीद है कि ये ग्रोथ जो है फिर वापस अच्छा हो जाएगा, डबल डिजिट के करीबन हो जाना चाहिए। ये सिचुएशन है हमारी डेकोरेटिव बिजनेस की। जो इंडस्ट्रियल बिजनेसेस है उसमें प्रोटेक्टिव कोटिंग्स जुलाई में ही ग्रोथ में आ गया था, और उम्मीद है कि इस महीना भी वो ग्रोथ पे रहेगा। जो ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव डिवीजन, जो हमारी बहुत कम छोटा सा है, मतलब 8-10% के टोटल सेल्स में उसका वेटेज है। बेसिकली हम डेकोरेटिव है 80% प्लस, तो इसलिए जो डेकोरेटिव सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा अभी ग्रोथ पे आना चाहिए। अभी तक जो देखे हमने, मई में जैसे हमने बताया 90%, जून में डबल डिजिट, जुलाई में सिंगल डिजिट, अगस्त में फिर से डबल डिजिट होने की उम्मीद है। और आगे चल के हमें ये लगता है कि डेकोरेटिव स्टेबलाइज कर जाएगा। रियल एस्टेट का भी धीरे धीरे शहरों में भी चालू हो गया है, और गांव में पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा था, और वो बरकरार रहने का ही ज़्यादा उम्मीद है। आपने रूरल सेक्टर से ग्रोथ की बात करी। ये बताइए, अभी आपके आने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर की। सरकार जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस कर रही है, कह सकते हैं क्या जो सबसे खराब समय था वो हमारे पीछे है, और फेस्टिवल डिमांड आपको लग रहा है क्या थोड़ी अच्छी निकल कर आएगी? आप बाकी के बचे हुए क्वार्टर के लिए और साल के लिए होपफुल है, ये मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, और हमें लगता है कि जो सिचुएशन था ये तो एक नाइटमेयर जैसे पहला 3 महीना चले गया है। लेकिन अब धीरे धीरे सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और अच्छा होना चाहिए, और फोर्थ क्वार्टर में चूंकि बेस ही कम है, बिकॉज मार्च में से ही डिजास्टर था हमारा लास्ट ईयर भी, तो इसलिए वो फोर्थ क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हमें उम्मीद ये है कि प्रोग्रेसिवली जैसे सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर और अच्छा होगा, थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो आगे चल के फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है। उम्मीद ये है कि अगर डिजीज़ फिर से ना दोबारा कुछ हो जाए, या कोई कोरोना का कुछ और फिर कहीं और कोई स्ट्रेन आ गया या कुछ हो गया, तो अगर कंट्रोल में रहता है और वैक्सीन भी आ जाता है तो फिर तो मतलब डिमांड काफ़ी अच्छा से पुश बैक होगा, और फिर हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा सेल हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर। मेरे यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल सही है सर। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा और है, क्योंकि आपकी जो पेंटिंग का जो कामकाज है वो लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास में बिल्डिंगों में देखिए पेंटिंग एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हालांकि मानसून से हैं, लेकिन फिर भी देखिए कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ पेंटिंग शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, लेबर की स्थिति कब तक वापस से ठीक हो जाएगी? रूरल सेक्टर की तो बात आपने करी, अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करें, टियर 1 टियर 2 सिटीज की बात करें, कब तक ये सब चीजें सामान्य हो जाएंगी? आप क्योंकि कंटिन्यूसली इस तबके के लोगों से बातचीत करते हैं और आपकी शॉप्स हैं हर जगह, बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या माना जाए दिवाली से पहले काफी हद तक चीजें सामान्य होंगी, और जो लोग बड़े शहरों से गांव में गए हैं वो वापस आएंगे? देखिए, मतलब कुछ जगह, कई सारे बड़े शहरों में तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम अभी है भी नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कलकत्ता हो गया, या इवन टू सम एक्सटेंट दिल्ली हो गया,
यहाँ पे इतना क्राइसिस कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है अभी। जहाँ थोड़ा सी इश्यूज है जो बॉम्बे में जैसे स्पेसिफिकली या पूना में कुछ टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रखा है, तो वहाँ पे हमें उम्मीद है कि ये दिवाली तक ठीक हो जाना चाहिए। बाकी जगह में तो वैसे भी मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब कोई इतना क्राइसिस नहीं है लेबर की कि मतलब जैसे कि काम नहीं हो पा रहा है या काम है या काफ़ी स्लो चल रहा है। ऐसा सिचुएशन है नहीं, मतलब मोस्ट प्लेसेस, चाहे बड़े शहरों में यूपी में देख लीजिए तो वहाँ तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मतलब इवन पंजाब काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, हरियाणा काफ़ी नॉर्मलाइज्ड है, राजस्थान नॉर्मलाइज्ड है। सो कुछ गिने चुने शहर हैं जहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और उसमें लेबर की इशू अभी भी होगा शायद, लेकिन वहाँ डिमांड भी अभी कम है। और जब डिमांड बढ़ेगा तो आई एम श्योर लेबर को भी लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो वो फिर मूवमेंट होता ही है अपने आप ही। जी रोहित साहब, ज़रा थोड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एक्सपेंशन पर बात करते हैं। मैं सन 1998 से आपका स्टॉक देख रहा हूँ और ये 100 गुना मल्टी बैगर बना है आपका काउंटर। 6 आपने बोनसेस दिए हैं अपने निवेशकों को जो बहुत लंबी अवधि से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, ये जो कोविड की परेशानी हुई है, क्या इसकी वजह से आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन जो आना था इस साल या अगले 18 महीने में, क्या वो डिरेल हुआ है? क्या ऑन टाइम आएगा? और अगर नहीं तो नया टाइमलाइन आप क्या बताएंगे इंस्टीट्यूशनल और नॉर्मल रिटेल शेयर होल्डर्स को? देखिए, हमारी 2 एक्सपेंशन थी मेजर, एक जेजूड़ी में इंडस्ट्रियल प्लांट की और दूसरा था लखनऊ में जो हम नया प्लांट चालू करने वाले थे। दोनों का टाइम शेड्यूल बरकरार है, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जेजूड़ी वाले जो प्लांट था उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और 2 महीने के अंदर सारा जो एक्सपेंशन किया है हमने सारा प्रोडक्शन पे आ जाएगा। सो उसमें कोई डिले नहीं है और ना कोई हम इसमें कोई पोस्टपोनमेंट किया है। जो लखनऊ वाला प्लांट था उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होने का है नवंबर से, एंड दैट शेड्यूल रिमेन्स। हमने उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं किया है। परमिशन अगर हमारे पास सारा आ जाता है उस टाइम तक तो कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा नवंबर के महीना से, और हमें उम्मीद है कि 1-1.5 साल के अंदर उसका जो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन वो चालू कर पाएंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, कंपनी का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। गुड लक टू यू फॉर रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बर्जर पेंट एक बार स्टॉक दिखाई डॉक्टर साहब, देखते हैं किस तरह से ट्रेड कर रहा है। देखिए थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, करीब करीब 2-2.5% नीचे ये शेयर कारोबार इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए चार्ट देखकर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला शेयर है। चंदन जी, साल भर का चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब प्लीज, इसका या जितना लंबा चार्ट हो वो दिखाइए। इस तरह के स्टॉक्स कमजोरी में देखिए खरीद कर रख लेने चाहिए और भूल जाना चाहिए। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये उसी तरह के देखिए स्टॉक्स हैं। और देखिए ये छोटी सी डिप आई थी, मार्च के लोज इसने दिखाए थे जो बीच में आप वी देख रहे हैं, उसके बाद देखिए पूरा रिकवर हो गया और अब देखिए ये बहुत ही शानदार तरीके से देखिए चल रहा है। बर्जर पेंट पोजिशनल टारगेट्स बताइए चंदन जी, चार्ट्स पर क्या दिख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगभग आप चार्ट पे देखोगे, ईयरली चार्ट पे, तो पिछले 8 सालों में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये काउंटर कभी नेगेटिव नहीं हुआ है। 2012 में 30 रुपए के लो से स्टार्ट हुआ था, अभी लगभग 550 चल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ये काउंटर परफॉर्म किया और ऐसा ही एशियन पेंट में हुआ है। तो निवेशकों को ये समझना चाहिए, ये काउंटर ऐसे हैं जो लंबे दौर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे रहे हैं और मेजर ट्रेंड है वो इनका पॉजिटिव है। अब मैं इमीडिएट बेसिस पे बात करूं, यदि वीकली और मंथली बेसिस पे, तो काउंटर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन बन रहा है और ये ऐसे काउंटर है, कभी भी कोई बाजार की वोलेटिलिटी की वजह से डिप आता है तो वहां पे खरीदना चाहिए और यहाँ से अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। एज ऑफ नाउ यदि आप देखें तो नीचे में लगभग 510-515 के आसपास का सपोर्ट है, उन सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए और काउंटर ऊपर में 565 और फिर पोजिशनल बेसिस पे कोई बात करे तो 600 तक के लेवल इस काउंटर बनने चाहिए। तो ये सदाबहार बाय ऑन डिक्लाइन के पोर्टफोलियो काउंटर है और जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐसे काउंटर्स रहने चाहिए। क्या बात कही आपने चंदन जी। सदाबहार स्टॉक्स और बर्जर पेंट्स में अगर आप पोजिशनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें तो हेमंत जी के अनुसार और तपड़िया साहब के अनुसार इससे बेहतर मौका नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार हेमंत जी, सुमित जी ने इसका रिटर्न कैलकुलेट किया था। हमारे पास डेटा 1998 से है
और आप ये मान के चलिए तब अगर आप स्टॉक्स और बोनसेस को रीएडजस्ट करें तो प्राइस 2 रुपए था और फिलहाल आपके सामने 534 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।